क्लास से गुजर कर आज इस तकरीब को के इफ्तिताह तक पहुँचे हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सलाउद्दीन साहब। सुबह से ही हम भी लगे हुए हैं यहाँ पे, पूरी बीटीवी की टीम इसमें इन्वॉल्व है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जो मेरी प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर शाहिदा शुएब रिजवी, उनको मैं बहुत बड़ा रोल है इसको पूरा ऑर्गेनाइज करने में, इस होल इवेंट को। वो कल से ही लगी हुई हैं जबकि पूरे से वक्त। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और इस वक्त जो है जो स्टेडियम है, ये गामा स्टेडियम जो है, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी एक तो खिलाड़ी हैं यहाँ पर, जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर काफ़ी है। और उसके अलावा बहुत सारे तमाशाई जो हैं वो इस स्टेडियम में आए हुए हैं। और हमारे सामने जो गेट्स नज़र आ रहे हैं, मुस्तकिल जो हैं लोग इसमें आ रहे हैं। और ये सामने वो बच्चियाँ हैं जिन्होंने अभी कौमी तराना पेश किया था, जिनका ताल्लुक़ लिटिल फॉक्स हायर सेकेंडरी स्कूल से था। और बड़ा अच्छा इन्होंने कौमी तराना इन बच्चियों ने सुनाया। और जिसके एहतराम में तमाम शायकीन जो इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं, तमाम ऑफिशियल एहतरामन बाअदब खड़े हुए और इन बच्चियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम अपने नाज़रीन और सामीन को वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त यहाँ पर, जो खेल यहाँ पर होंगे, जो कुछ भी इस वक्त स्टेडियम के अंदर होगा, हम बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि वो उन तक पहुँचाएँ। आंखों देखा हाल बिल्कुल इसी तरह जैसे आप स्टेडियम में बैठकर देख रहे हो। जी बिल्कुल। और मैं ये बात भी मेंशन करती चलूँ कि इस सिंध गेम्स में सिंधी कल्चर से भी एसोसिएट बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, जैसे कि मल है, मलाखड़ा है, वो भी हमें देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम सिंध को भी इस तरह प्रमोट कर रहे हैं। और बहुत सारी और मज़ीद चीज़ें भी आइंदा सामने आती रहेंगी। एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि ये, क्योंकि सिंध के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब। और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो हैं वो ख़ुद भी स्पोर्ट्स के बहुत दिलदादा हैं। जब वो मिनिस्टर नहीं भी थे तब भी, और जब हैं तब भी वो इसी तरह स्पोर्ट्स की और खेलों की खिदमत करते रहते हैं। कई दौरे उन्होंने यहाँ के किए मीरपुर ख़ास के लिए। और मुझे अच्छी तरह याद है इत्तेफाक से जब सक्कर में लास्ट ईयर ये गेम्स हो रहे थे सिंध, और जब मीरपुर ख़ास को मिले थे, तो उस वक्त मैं शाह साहब से, कुछ लोगों ने ये कहा था कि आप किस तरह से ये कराएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बड़े शहरों में तो सभी करा लेते हैं, मज़ा तो जब है कि जब छोटे शहरों पर खेलों को फ़रोग़ दिया जाए। और उन्होंने मीरपुर ख़ास का इंतखाब किया। यकीनन जब छोटे जगहों पर गेम्स होते हैं उस्मा, तो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि तकरीबन 2000 ज़्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स होते हैं, उनको ठहराना होता है, ग्राउंड्स की तैयारियां होती हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं। अभी हम आपको दरमियान में ये बताते चलें, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर मीरपुर ख़ास में असर की अजान हो रही है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए रुका गया। तो हमें मौका मिला है कि हम अपने नाज़रीन और सामीन को ये बताते चलें कि किन लोगों की इसमें खिदमत है। तो मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पर शाह साहब दौरा करते रहे तो उन्होंने खुद आकर देखा था। और जिस ग्राउंड में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, मैं नाज़रीन को बताते चलूँ कि इसमें कम से कम 4 से 5 फीट पानी था जब यहाँ पर सैलाब आया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ के लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। जो यहाँ के कमिश्नर साहब हैं, जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, और जो यहाँ के आईजी हैं, स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने सब ने मिलकर इसको कितना कोशिश की है। और उसके अलावा बैडमिंटन के जो हॉल थे उसमें कोई लाइट्स नहीं थी, टेबल टेनिस के जो हॉल थे उसमें लाइट्स नहीं थी, स्कूलों में जहाँ बच्चे ठहरे हुए हैं, खिलाड़ी ठहरे हुए हैं, वहाँ पर पंखे नहीं थे। और ये सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने तकरीबन 100 पंखे उज़मा अपने जेब खास से पैसे देकर, बहुत बड़ी बात है, बहुत। और आइंदा के लिए बच्चों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसी तरह इसमें लाइट्स लगवा दी इंटरनेशनल लेवल के लिए। तो आइंदा जो है बैडमिंटन और टेबल टेनिस के जो होंगे, मैं समझता हूँ कि वो आगे चलकर बच्चों के लिए बहुत अच्छा, और ये एक इंसेंटिव होगा। क्या ख्याल बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि लाइव जो लड़कियां जो हैं ये गाने
जैसे कि हम लोग देख रहे थे लिटिल फोक स्कूल की स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और बड़ा अच्छा उन्होंने गाना गाया कि मीरपुर खास की जो सरजमीन है वो गेम्स की और खेलों से फरोग की जमीन है। बहुत अच्छी बात उन्होंने मेंशन की इसमें, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तो आपने देखा होगा जब गर्मियाँ आती है तो यहाँ के आम भी बड़े मशहूर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो हम जोशो खरोश देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत अरसे बाद इतना बड़ा फंक्शन यहाँ पर हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इससे पहले कोई इतना बड़ा फंक्शन यहाँ पर हुआ है। अब से सालों पहले हम लोग यहाँ पर इसी ग्राउंड के अंदर कभी हॉकी खेलने आते थे। अच्छा। और सिंध के अंदर जो है हॉकी में बहुत ज़्यादा जोर शोर था, जिसमें दादू, सक्कर, लाड़काना, नवाब शाह, खैरपुर, रोडी, मीरपुर खास और हैदराबाद, इन जगहों पर आल पाकिस्तान हॉकी के टूर्नामेंट्स होते थे। लेकिन ये कि अब उनमें कमी हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक तोहफा है मोहम्मद अली शाह साहब की तरफ से और सिंध के चीफ मिनिस्टर जो हैं कायम अली शाह साहब की तरफ से और गवर्नर साहब जो हैं डॉक्टर इशरदाबाद की तरफ से, कि जो सिंध के अंदर मीरपुर खास में जो है और ख़ास तौर से मीरपुर खास के शहरियों के लिए कि इतना बड़ा ये शो ऑर्गेनाइज हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इवेंट है। और जहाँ तक आपने हॉकी की बात की तो एशियन गेम्स में हॉकी भी होगी, टेबल टेनिस भी होगा, बैडमिंटन, कोई ऐसा गेम नहीं है, कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जो एशियन गेम्स में नहीं होने वाला है। इसमें सारे ही गेम्स को बहुत ज्यादा फरोग मिलने वाली है। और उसमें एक यहाँ बड़ी अच्छी टीम बनी हुई है जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सरपरस्त आला है उस टीम के, और फ़हीम अल्ताफ़ी जो कि MP हैं यहाँ के, और गुलाम हुसैन मेमन साहब जो कि कमिश्नर हैं यहाँ के, और DIG मीरपुर खास हैं, और नदीम रहमान जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं यहाँ पर। इसी तरह आफ्ताब खत्री सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, अहमद अली राजपूत सेक्रेटरी सिंध हैं, मुश्ताक अहमद डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, रियाज शाह हैं, और तमाम लोग जो हैं ये एक टीम की वजह से जो है मैं समझता हूँ ये मेला लगा हुआ है। इन्होंने दिन रात कोशिशें की हैं इस तकरीब को शानदार बनाने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। जाहिर है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी सारे लोगों का हाथ होता है और एक टीम के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है काम। जैसे वी बोथ आर एज अ टीम राइट नाउ। जी आप देख रहे होंगे बड़ी अच्छी बैकग्राउंड में एक धुन भी जो है इस वक्त जो है बजाई जा रही है, सुन रहे होंगे लोग, और इससे पूरी तैयारी हो रही है। देखिए उसमें आपके सामने राइट पे हमारे दाएं जानिब जो है लोग 15वां सिंध गेम्स मीरपुर खास का, और ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये अजरक पहनाई जा रही है जो कि सिंध का एक तोहफा होता है। और कमिश्नर साहब ने जो कि कमिश्नर हैं गुलाम हुसैन मेमन कमिश्नर, उनके सूबाई मिनिस्टर जो कि खेल हैं मोहम्मद अली शाह, उनको अजरक तोहफा, एक प्यार मोहब्बत का तोहफा उन्होंने पेश किया। बिल्कुल उन्होंने बहुत ही अच्छा है कि सिंधी कल्चर को उन्होंने प्रमोट किया है इस वक्त अजरक के थ्रू। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त तमाम